रहीम। आज लॉ अनटोल्ड डोमिसाइल के मौजू पे बात करेगा कि डोमिसाइल क्या है, डोमिसाइल बनाने का तरीका क्या है। मेरे साथ आज नासिर मुग़ल साहब हैं, सबा साहब हैं। तो प्रैक्टिकल तरीके पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम डोमिसाइल बनाना चाह रहे हैं तो हमें पता हो ये है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसको किसी के हवाले कर देना चाहिए जो जाके बना दे, या इसको ख़ुद बनाना चाहिए। तो डोमिसाइल बेसिकली शहरियत का सर्टिफिकेट है जो इस चीज़ को सर्टिफाई करता है कि आपका किस शहर से आपका ताल्लुक़ है। और मुख्तलिफ़ जो भी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नौकरियों की शक्ल में मिलती हैं, कल को किसी जगह पे दाखिले होते हैं उनके, तो उसमें हमारे मुल्क में कोटा सिस्टम है और कुछ मखसूस एरिए के जो लोग हैं उनको स्पेशल सहूलियात दी गई हैं। तो इसको डिटरमिन करने के लिए जो है वो डोमिसाइल बनाया गया। तो डोमिसाइल को इन्होंने सेंट्रलाइज़ करने की कोशिश की है और जो है वो अब जो डोमिसाइल बन रहे हैं उनको ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। तो उसकी एक वेबसाइट है domicile.punjab.gov.pk। तो जैसे ही हम उसको विज़िट करते हैं तो हमें वहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरियात, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो चाहिए वो वहाँ पर तहरीर किए हुए हैं। वहाँ पर 6 ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बयान की हैं कि किसी भी डोमिसाइल को बनाने के लिए वो 6 आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो उन्होंने वहाँ पर नहीं लिखी, इसी वजह से भ्रम पैदा होता है कि कुछ चीज़ें उन्होंने वेबसाइट पर दी हैं, उनका तरीक़ाकार वहाँ पे क्लियर नहीं है। पहले मैं उनकी बयान करदा जो 6 चीज़ें हैं वो मैं बयान करूँगा। तो सबसे पहले वो कहते हैं CNIC या फॉर्म बे चाहिए हमें। यानी एक रिक्वायरमेंट, अगर कोई शख्स डोमिसाइल बनाना चाह रहा है तो उसके पास उसका CNIC होना चाहिए या में फॉर्म बी होना चाहिए। यानी या से मुराद या कि या वो। नंबर 2, जो फादर या हस्बैंड, इन दोनों का CNIC की कापी चाहिए होगी। ये उनकी सेकंड रिक्वायरमेंट है। थर्ड ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ चाहिए, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले आएँ या बर्थ ले आएँ। कन्फ्यूजन ये होता है कि बाद दफ़ा सारी चीज़ें लोग लगा देते हैं। जब या में चीज़ है तो एक लगा देने से दूसरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, वहाँ पर एक बैंक रसीद उनको चाहिए जब वो जमा होगा। तो बैंक रसीद जो है वो कैसे बनती है मैं इस पर फर्दर बात करूँगा। ये कि 200 रुपया इसकी सरकारी फ़ीस है जो कि नेशनल बैंक में जमा होती है। नंबर 5 जो है वो इसमें 2 फ़ोटोग्राफ चाहिए, नीला और सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ, पासपोर्ट साइज़ वो साथ लगता है। नंबर 6, प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उस शहर का जहाँ आप रहते हैं, और या में उस घर का जमाशुदा को बिजली पानी का बिल जो है, जो कि उस साइल को, एप्लीकेंट को उससे कनेक्ट करता हो। ये 6 रिक्वायरमेंट उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दी हैं। इसके अलावा उनकी वेबसाइट जो बताती है वो उन्होंने एक हेल्पलाइन दी हुई है, उसका एक नंबर दिया हुआ है 0800023445। और उसके बाद उसी के अंदर एक वेरिफिकेशन का सिस्टम दिया हुआ है कि अगर जब आपका डोमिसाइल बन के आ जाता है तो वहाँ पे आप अपना ID कार्ड डाल के जो नया डिजिटल डोमिसाइल है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पंजाब की जो वेबसाइट है वो हमें ये डाटा देती है, लेकिन इसको देख लेने से, पढ़ लेने से हम प्रैक्टिकली इस काबिल नहीं होते कि हम अपने डोमिसाइल को ख़ुद बना सकें। तो डोमिसाइल को बनाने का जो अमली तरीका है, एक तो मैंने आज स्पेशली जो है वो वहाँ से जो अरफा करीम टावर है वहाँ से मैं लाहौर की बात करूँगा। वहाँ से मैंने उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट है या उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो SOP है वो मंगाई है, जो पंजाब की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा मैंने अपने पास ये परफॉर्मा मंगाया जो हम फिल करके वहाँ पे जमा कराते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अमली बात करूँगा। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, पहली बात तो यह है कि जो वहाँ पर लिख के लगाया हुआ है, लाहौर के अंदर अगर मैं डोमिसाइल बनाना है तो जो मॉडल टाउन डिवीज़न है, नहर से इस तरफ लेफ़्ट साइड पे इलाका है, वर्फा करीम टावर में जो है वो ये डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। और कैंट के लोग जो कैंट में जमा कराते हैं, कुछ हिस्सा जो है वो ज़िला कचहरी में जमा करवाता है। तो जो जमा करवाना है वो इन पर्सन जाके जमा करवाने पर वो फोकस करते हैं कि जिसका ये डोमिसाइल है वो ख़ुद वहाँ पर आए। और पहली इंस्ट्रक्शन जो वहाँ लिख के लगाई है कि ये 15 साल से कम उम्र बच्चों का नहीं बनता। ये पहली लाइन ही इन्होंने यहाँ पे, इसमें मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी तस्वीर भी अपलोड कर दूँगा ताकि ये हमेशा यहाँ पर सेव रहे। नंबर 2, वो कहते हैं कि 1952 का जो लॉ है डोमिसाइल का, उसके मुताबिक अगर कोई शख्स डोमिसाइल बनाना चाह रहा है तो वो उस डिस्ट्रिक्ट का रहायशी, उसको 1 साल से मुसलसल उस ज़िले के अंदर रहने का कोई सबूत पेश करना होगा कि वो गुज़िश्ता 1 साल से वहाँ पर रह रहा है। और उसके वालिद की जो प्रॉपर्टी है वो 1 साल पुरानी जो है उसका साथ रिकॉर्ड लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर अब ज़्यादातर भ्रम इसमें ये पाया जाता है कि जो CNIC होते हैं, जो बच्चे का CNIC है, उसकी माँ का, उसकी बाप का, उसका बे फॉर्म जो है वो वहाँ से देख के ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि क्या इसका कोई डबल एड्रेस तो नहीं। अगर जैसे आज हमारा एक केस था, उसके अंदर जो बच्चा था वो लाहौर का था, उसका बाप लाहौर का था, लेकिन उसका जो बे फॉर्म था उसमें उसकी पैदाइश का ज़िला नारोवाल लिखा हुआ था। तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये नारोवाल का है तो आप एक बयान अल्फ़ी हमें दें लिख के कि आपका नारोवाल से ये नहीं बना। यानी आम तौर पर जो बयान अल्फ़ी एक साथ लगता है इसके,
इन्होंने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन पंजाब गवर्नमेंट ने दी है उसमें ये नहीं बताया कि इसके ऊपर कोई जो है बयान अल्फ़ी भी इसके साथ लगेगा, लेकिन ऑर्डिनरी इस एप्लीकेशन के साथ एक बयान अल्फ़ी लगता है। और अगर आप किसी डबल एड्रेस किसी तरह से आपका नज़र आए तो एक 2 बयान अल्फ़ी लगते हैं। दूसरा इस चीज़ का बयान अल्फ़ी लगता है कि मैंने किसी और ज़िले से अपना ये जो है डोमिसाइल नहीं बनाया। अब उसके बाद वो कहते हैं अगर पंजाब के अलावा दूसरे सूबे के ज़िले का पता हो तो NOC लाजमी है। यानी अगर आप किसी दूसरे ज़िले में दूसरे पंजाब से किसी और सूबे से आएंगे तो फिर वहाँ से NOC लेके आएंगे। ये इनकी इंस्ट्रक्शन है जो लाहौर से बनाते हैं। अब ज़रूरी कागजात में उन्होंने सबसे पहली बात लिखी कि फॉर्म P पर 5 रुपये की नोटरी टिकट के साथ नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा होना ज़रूरी है। तो ये फॉर्म P का ये फॉर्मेट है। यानी अगर आप माल्टन कोर्ट्स में आते हैं तो ये इस तरह का ये एक फॉर्म P मिलेगा और उसके नीचे ये यहाँ पर टिकट लगी हुई, यानी ये टिकट इसके लिए रिक्वायर्ड है, ये एक फॉर्म यहाँ पर रिक्वायर्ड है। यानी ये इस फॉर्म P के ऊपर जो आपने जो बीइंग ए लॉयर आपको पता हो कि आपने चेक करना है कि जो बच्चा आपके पास बनवाने के लिए आ रहा है उसका नाम, वल्दियत, एड्रेसेस वो बिल्कुल सही होने चाहिए। AIOU की भी गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई डिफरेंस है तो कम से कम कोशिश करें कि जो मैट्रिक की सनद है उसके मुताबिक इसको लिखें, यही डिग्रियाँ आगे चलती हैं। तो ये एक फॉर्म P का परफॉर्मा है। यानी ये हमने एक पूरा इसका अपने पास बंडल रखा हुआ है फॉर्म P का। तो ये पहली चीज़ है, इसके ऊपर एक नोटरी पब्लिक की जो तस्दीक शुदा होना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे माल्टन कोर्ट्स में कोई इस वक्त एक भी नोटरी पब्लिक असली नहीं है और इसी तरह लोग जाली स्टम्पें लगा के इसको चला रहे हैं। हम अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें असल नोटरी पब्लिक मिले। ओथ कमिश्नर हम असल ले चुके हुए हैं लेकिन अभी तक नोटरी हमारी प्रोसेस के अंदर है। तो ये लोग जाली रोज़ाना जाली मोहरें लगा के इसको जमा करा रहे हैं और ये जालसाजी अगर कोई भी आप अपने डोमिसाइल में करेंगे तो उसके आप जिम्मेदार होंगे। लगाने वाला, बनाने वाला, बाहर खड़ा बंदा, जी मैं उसके पास गया उसने मोहरें लगा के बना दी, क्लर्क को दे दिया, ये बैड प्रैक्टिस है। ये इतना अहम डॉक्यूमेंट है कि मैं अभी कल देख रहा था एक पोस्ट ज़ीशान साहब की, उन्होंने एक ICA ड्राफ्ट करने का जब तरीका बताया तो उसे गौर से जब पढ़ा गया तो सिर्फ एक 7वें ग्रेड की नौकरी जो थी एक बंदे ने जाल इसी तरह किया कि बाहर किसी को कहा और उसने एक जाली उसको डोमिसाइल बना के दे दिया। ये आप लोगों के बिल्कुल जहन में होना चाहिए कि जो भी सरकारी मुलाजम भर्ती हो जाता है उसके भर्ती होने के 2-3 साल बाद वो कन्फर्म तब तक नहीं होता जब तक ये उसका डोमिसाइल कन्फर्म ना हो जाए कि क्या वाकई असली है या जाली। तो फिर आप चाहे 10 लाख भी दें तो ये जो आज काम 1000-2000 में या 5000 में होने वाला है ये काम बाद में नहीं होगा, लेटर ऑन स्टेजेस पे बैक डेट्स में नहीं होगा। तो इसलिए ये बड़ा केयरफुल होकर इसके ऊपर जो लोग हमारे पास आते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे हमदर्द हैं, हमारे जानने वाले हैं, वह रोएं या हंसें, उनसे कोशिश करें कि उनकी फ़ीस आपने खुद जमा करवानी है। यानी जो 200 रुपये का जो चलान फॉर्म जमा होना उन्हें खुद कहना जाके आपने हाथ से कराना है, आपने किसी क्लर्क को यहाँ पर नहीं देना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे धोखे हैं कि लोगों ने अपनी बैंकों की मोहरें इवन बना के रखी हुई हैं, 200 रुपये वो जमा नहीं कराते हैं, वो बैंक जो है वो उसकी जाली मोहर जो जमा करा देते हैं और अल्टीमेटली कल को आप CSS कर जाते हैं कोई और वो एक सिर्फ डोमिसाइल की वजह से बंदा रह जाए, तो ये कतई तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये फॉर्म P है, ये इसका एक मैं ये गाइड भी आपको सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो रोज़ाना का आने वाला काम है जो वकला हज़रात को, बिल्कुल यंग लायर को आता है कि जी डोमिसाइल बनवाना। तो ये चीज़ें हम बना अपने पास रख लें, इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के फॉर्म P की रख लें, कंप्यूटर से इसको इस तरह से ड्राफ्ट करके रख लें, या आप अपने पास इसका एक पैड ख़रीद के रख लें। तो अभी मैंने जब इनसे पूछा कि भी आप कैसे बनाते हैं, उन्होंने कहा जी मैं बाहर जाता हूँ, क्लर्क मुझे बना के वो पूरा दे देता है। नहीं, हम खुद बनाएंगे, हम अपने हाथ से करेंगे, ताकि हमें पता होगा अगर हमारा कोई अजीज़, हमारा कोई दोस्त, कोई क्लाइंट हमारे पास आया तो हम खुद कर सकते हैं। और नोटरी कोशिश करें असल लगवाएं जहाँ से भी लगती है। अब चीज़ें सस्ती क्यों हैं? इसलिए सस्ती हैं कि वो जाली लगाते हैं। तो हमें जब एक दफ़ा ज़िंदगी में डोमिसाइल बनना है तो हमें उसके ऊपर उसके जो अप्रोप्रिएट उसके जो टैक्सेस हैं, को पैसे हैं, ये 5 रुपये की टिकट है, इसको जाली लगाने की क्या ज़रूरत है? और नोटरी होगा, जो भी बंदे की फ़ीस है नोटरी पब्लिक है उसको असली लगवाएं। अब वो 2 या 3 या 4 लाहौर के अंदर इस वक्त असली वर्किंग नोटरी काम कर रहे हैं। मॉडल टाउन कोर्ट्स में एक भी नोटरी नहीं है इस वक्त। लेकिन आप हर बंदे को देखें जो बाहर आ रहा है, मोटरसाइकिलों पर रुक रहे हैं लोग, धड़ाधड़ ये जाली स्टैंपें लगा के जो है वो जमा करा रहे हैं। ये तो हमेशा के लिए सरकारी रिकॉर्ड में आपके पार्ट पे फॉर्जरी आ जाएगी। लिहाजा ये सबसे अहम बात यह है कि आपने नोटरी और ओथ कमिश्नर आपने असली लगाना। अब फॉर्म P जो है वो तस्दीक शुदा चाहिए नोटरी पब्लिक का। ये एक फॉर्म P जो मैंने आपको दिखा दिया, इसका एक पैड आपके पास होना चाहिए, आप मुस्तकिल वकील हैं, इसको अपने पास रखें। नंबर 2, साइल का शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म जो है वो कह रहे हैं जी इसका उसका अगर 18 साल से ऊपर है तो उसका टोकन होना ज़रूरी है। तो तस्दीक शुदा कापी जो ओथ कमिश्नर की भी तस्दीक शुदा कापी चल जाती है, लेकिन साथ उसने जब अंदर जमा कराना तो असल साथ लेके जाए। यहाँ भी मैं फोकस कर रहा हूँ कि ओथ कमिश्नर असली होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी अगर नाइकॉब कार्ड है तो पासपोर्ट की तस्दीक शुदा कापी साथ लगाएं। नाइकॉब से मराद अगर उसने कोई ऐसा
नेशनल आईडी कार्ड बनाया जो ओवरसीज़ ऑफ पाकिस्तान का है, तो वो उसमें उसने साथ में पासपोर्ट भी मांगा हुआ है। ये अरफा करीम टावर वालों ने लिख के बाहर इंस्ट्रक्शन लगाई हुई, एक चिट लगा के दे रहे हैं। वो वालिद और वालदा के शनाख्ती कार्ड की कापी, वालिद या वालदा लिखा, दोनों की नहीं चाहिए, दोनों में से किसी एक की लग सकती है। अगर शादीशुदा है तो बीवी या शोहर के शनाख्ती कार्ड या निकाहनामा, दोनों की तस्दीक शुदा कापी। ये सारी टेस्टेशन ओथ कमिश्नर कर सकता है, जो अभी वो अंदर ले रहे हैं हमसे, लेकिन उन्होंने साथ ओथ का लफ्ज़ लिखा नहीं हुआ। लेकिन प्रैक्टिस ये है कि ओथ कमिश्नर की स्टैंप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर 15 साल से कम उम्र बच्चे हैं और उनका इंदराज करवाना है तो जन्म पर्ची बेफाम लेके आएँ। अब यहाँ पर ये फिर ये जो इंस्ट्रक्शन है इनकी अब हम क्रिएट कर रही है कि टाइटल में लिखा है कि 15 साल से कम हम करेंगे नहीं, डोमिसाइल बनाएंगे, लेकिन इंदराज करने के लिए वो कहते हैं कि जी अगर आप बेफाम या जन्म पर्ची ले आएंगे तो हम अपने पास रिकॉर्ड में उसका इंदराज कर लेंगे। कहीं ये नेसेसरी अगर हो कि 15 साल से कम उम्र बच्चे की, जैसे कुछ टेस्ट ऐसे हैं जहाँ पर डोमिसाइल इन्वॉल्व हो सकता है, तो वो वहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि हम उसको मखसूस हालात में डिटेन कर सकते हैं, उसकी शरीयत को डिटरमिन कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है वालदैन में से किसी की वफ़ात हो गई तो डेथ सर्टिफिकेट होना लाजमी है, तस्दीक शुदा कापी चाहिए या असल चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में यह है कि वो साथ ना भी लगा हो तो वो पूछते नहीं हैं। बयान अल्फ़ी 50 रुपये का स्टाम्प पेपर ओथ कमिश्नर से तस्दीक शुदा हो, इसमें उसका मजमून नहीं लिखा हुआ, सिंपल मजमून यही उसके ऊपर लिखा होता है कि मैं जो है वो फ़लाँ इस पते का रहायशी हूँ और मैं इंडिया से माइग्रेटेड नहीं हूँ और मेरा अलकायदा या किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ नहीं है। और आप ख़ुद उसको एक टेस्टिफाई कर रहा होता है ओथ कमिश्नर। असली बिजली का बिल दरख्वास्त के साथ शनाख्ती कार्ड के पते के मुताबिक होना लाजमी है, यानी चीज़ें जो असली साथ लगनी है उसमें सिर्फ एक बिल होता है, या तस्वीरें असली होती हैं या बिल होता है, बाकी सारी चीज़ें फ़ोटो कापीज़ होती हैं या ये दरख्वास्तें हमारे पास जो पड़ी हैं। उसके बाद अगर किराए पर राइश पजीना तो लिखा है कि थाने का तस्दीक शुदा किरायानामा मुतलका थाने की मोहर के साथ, यानी ये भी उन्होंने एक रिक्वायरमेंट ऐड की हुई है लाहौर के अंदर के जो अगर किराएदार हैं तो किरायानामा जो है वो अब थाने से रजिस्टर्ड जो है वो लेके आएंगे। उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो बैकग्राउंड उसकी नीले और सफ़ेद कलर की जो है 2 तस्वीरें साथ लगनी, फ्रंट और बैक से तस्दीक शुदा लिखा हुआ इसके ऊपर। और उसके बाद बैंक चलान है 200 रुपये का। अब ये बैंक चलान है उसकी ये साइंस है कि ये वाला 3 परतें हैं इसकी, ये फॉर्म 32 से आम चलान है इसका जो है। इसके अंदर जो चीज़ सिर्फ लोगों को पता नहीं होती कि ये अमाउंट जो पैसे जमा कराने हैं ये कौन से हेड में जमा होने हैं। तो ये इस जहाँ पर ये नाम लिखा है होम टेंडर्ड में वो जो जमा करवाने जा रहा है उसका नाम है, उसके बाद जो जिसके बिहाफ पे जमा कराए हैं उसका नाम पता आ जाएगा, फुल पर्टिकुलर आ जाएंगे उसके बाद जो अमाउंट है इसकी। और हेड ऑफ अकाउंट जो है वो थोड़ा सा मिस्टीरियस सी बात है, ये C03806, मैं दोबारा कहूँगा कि C03806 गवर्नमेंट का हेड है जिसके अंदर ये 200 रुपये जमा होते हैं। और ये जाना नेशनल बैंक के अंदर है, तो हर नेशनल बैंक में ये जमा नहीं होता। लाहौर के अंदर ये जो अरफा के पास जो C ब्लॉक मॉडल टाउन के अंदर नेशनल बैंक है, ये सिर्फ वहाँ पे जमा होता है। उसकी वजह ये है कि शाम को स्क्रॉल आता है वहाँ पर, जब तक ये स्क्रॉल नहीं आता ये इसको प्रोसीड नहीं करते। ये मॉडल टाउन रीजन के अंदर प्रैक्टिस ये है कि हम दरख्वास्तें जमा कराते हैं जाके अरफा करीम टावर में, वहाँ पे जो बना हुआ है कियास्क बना हुआ है नादरा का, वहाँ पर ये जमा होने के बाद ये AC मॉडल टाउन के पास आती हैं। AC मॉडल टाउन साहब उसको स्क्रूटनी करते हैं, इसको साइन करते हैं, उसके बाद ये लोगों के घरों में डिसबर्स हो जाता है। और ये इसके साथ ये स्क्रॉल लाजमी आता है कि ये 200 रुपये असली जमा हो। तो ये चलान फार्म जो है उसका मैंने आपको बता दिया कि अहम जो चीज़ है। एक इसके साथ ये दरख्वास्त है, यानी ये ना तो गवर्नमेंट की वेबसाइट में कहीं इसका जिक्र मौजूद है, ना उनकी इंस्ट्रक्शन में कहीं मौजूद है, लेकिन ये एक परफॉर्मा है दरख्वास्त का जिसमें ये लिखा होता है कि एक चेक लिस्ट भी है इसकी कि मैंने ये चीज़ें साथ लगाई हैं और ये नहीं लगाई हैं इसकी। ये भी हमसे वो रिक्वायर करते हैं कि जिस वक्त हम इसको अंदर जमा कराएं। एक कार्ड भी तो इसमें होता है जिसके ऊपर हमें बन कर आता है, वो लग रहा है गौर साहब इसके अंदर भी? अभी वो कार्ड नहीं लग रहा। पहले इसके अंदर जिस गत्ते पे हमें बन के मिलना होता था जब ये ऑनलाइन नहीं था तो वो भी हम गत्ते पर टाइप करवा के उनको देते थे, लेकिन अब वो जो बिल्कुल रोज़ाना काम कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो साथ नहीं लगता है इसके अंदर। तो मैं बार बार ये कहूँगा कि जो अटेस्टेशन है, ओथ कमिश्नर, नोटराइज़ करना डॉक्यूमेंट्स को, ये बड़ा अहम काम है। और ये डोमिसाइल इतना ज़्यादा अहम है कि आप इस दफ़ा भी देखें कि CSS का जब रिज़ल्ट आया तो जो लोग रूरल सिंध से बिलोंग करते हैं वो 900वीं पोजीशन पर जो है उनको जॉब मिल गई है, और जो लाहौर के अंदर रहने वाले हैं अगर उनकी 247वीं पोजीशन है तो उनको नहीं मिला। तो मतलब अल्टीमेटली यानी 347 समथिंग। तो मकसद ये है कि डोमिसाइल जो है वो जो समझदार लोग हैं, अगर वो किसी रिमोट एरिया से या किसी हार्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो पहले से अपने बच्चों को उस इलाके का बना के रखते हैं ताकि कल को उन्हें जॉब्स में आसानी हो। और इसके अंदर जालसाजी किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बच्चा
मेहनत करके अगर एक जॉब सिक्योर करता है और उसके बाद वो सिर्फ हमारी वकला की किसी नाअहली की वजह से वो एक जाली अपनी बना लेता है, वो जालसाजी हमेशा के लिए आपके ऊपर स्टिग्मा लग जाएगा, तो उस बच्चे के ऊपर लग जाएगा। तो इसको मैंने देखा कि भी इसको हम बड़ा लाइट लेते हैं, तो ये लाइट लेने वाली बात नहीं है, ये वो काम है जो रोज़ाना रिपीट होते हैं। और मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि मैं इसको रिकॉर्ड करा के रखूँ, इसको अपने पास एक ही दफ़ा इसको सबको बयान कर दूँ। आपको भी बताने का मकसद ये है कि आप आइंदा से इसके ऊपर केयरफुल रहें। आप कुछ इसके बारे में बताना चाहें? इसके बारे में सर यही है कि मतलब आपने जितना अच्छा ब्रीफ कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद किसी को मतलब कोई अभाव की ज़रूरत होगी या बाहर किसी के मतलब जो टाउट माफिया के हाथे चढ़ के अपना वो 2 नंबर डोमिसाइल बनवा देगा। डबल एड्रेस जो है, डबल एड्रेस पे जो बयान लिखी उस पर क्या लिखते हैं उसके ऊपर, उसके अंदर? सर उसके ऊपर यही लिखते हैं कि मैंने मतलब जो दूसरा एड्रेस है डबल एड्रेस के, मैंने उधर से कोई किसी किस्म का डोमिसाइल नहीं बनवाया, ना ही मैं उधर का रहायशी पजीर हूँ, मैं मौजूदा जो मेरा पता है मैं इसी का ही हूँ। सर ये ओल्ड भी वेरीफाई किए जा सकते हैं या न्यू ही किए जा सकते हैं? नहीं, ओल्ड भी वेरीफाई होते हैं। जो नए अब जो जॉब्स ले रहे हैं बच्चे, उनके पुराना ही बना हुआ है, तो वो आप जो गवर्नमेंट सरकारी तौर पर एसी के पास भेजती है, एसी के पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैनुअल जो बने हुए हैं पुराने हैं वो भी वेरीफाई होते हैं। मतलब ये नहीं कि वो पुराना रिकॉर्ड ही नहीं है, वो वेरीफाई हो सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात ये बताऊँ, तरीक़ाकार सिर्फ इतना है कि आपने कोर्ट्स में आना है, ये सारा सेट जो है यहाँ से बनना है, सेट ये बनवाएं यहाँ से, फ़ीस खुद जमा करवाएं। उसके लिए आप सर्विसेज हायर कर लें किसी वकील साहब की, वो इसको एक एक लफ्ज़ को मैच करें, क्योंकि एक दफ़ा अंदर बन गया उसको चेंज कराना बड़ा मुश्किल है। तो यानी अमली तरीक़ाकार यह है कि वकील साहब जो हैं वो इसको ये आपको सेट बना के देंगे, चालान खुद लें उनसे, इसरार करें कि मैंने जमा कराना है, वो जमा करवा के जाके नादरा में बच्चे को ले जाके साथ जमा करा दें। इतनी सी बात है, इसमें कोई ऐसी अभाम वाली बात नहीं है। तो ये जो है डोमिसाइल जो है वो इसको इम्पोर्टेंस दें, और डोमिसाइल जो है वो जालसाजी से, धोखाधड़ी से ना बनाएं, ये मेरी राय है इसके अंदर। तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस इंफॉर्मेशन को आगे फैलाएं, ताकि जो है ये सदका जारिया के तौर पे आगे चलती रहे। थैंक यू वेरी मच।